खुश आमदीद सुस्वागतम। इस तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से होगा। यहाँ पर जो है इस तकरीब की सदारत आली जनाब इर्तिकाज़ अफजल साहब फरमा रही हैं और मेहमान खुसूसी भी यहाँ पर मौजूद है। मैं तिलावत कलाम पाक के लिए आली जनाब मुशीर नदवी साहब को दावत देता हूँ। आली जनाब मुशीर नदवी साहब कि वो तिलावत कलाम पाक पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व वैलुल लिल काफिरीन मिन अज़ाबिन शदीद। अल्लज़ीन यस्तहिब्बूनल हयातद दुन्या अलल आखिरति व यसुद्दून अन सबीलिल्लाह व यबगूनहा इवजा। उलाइका फी ज़लालिम बईद। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि क़ौमिही लियुबय्यिन लहुम फयुज़िल्लुल्लाहु मन यशाअ व यहदी मन यशाअ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अल्लाह जिसके लिए है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, और काफिरों पर अफसोस कि उन्हें सख्त अजाब होना है, जो दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत के मुकाबले में पसंद करते हैं और अल्लाह की राह से रोकते हैं और उसमें कजी तलाश करते हैं, वो दूर की गुमराही में पड़े हुए हैं। और हमने हर पैगंबर को उसकी कौम की ज़ुबान में पैगंबर बनाकर भेजा है ताकि उन्हें समझा सके। फिर अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह करता है और जिसे चाहता है हिदायत देता है। वो गालिब और हिकमत वाला है। सच फरमाया रब्बे अज़ीम ने। सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया अली जनाब मुशीर नदवी साहब। नात कलाम पाक के लिए मैं दावत दे रहा हूँ साद मलिक को। साद मलिक यहाँ पर नात पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। मिल जाएंगे जीने के आसार मदीने में, मिल जाएंगे जीने के आसार मदीने में, मिल जाएंगे जीने के आसार मदीने में। एक बार बुला लीजिए सरकार मदीने में, एक बार बुला लीजिए सरकार मदीने में। तकदीर की उलझन तो उस दर पे ही सुलझेगी। तकदीर की उलझन तो
उस दर पे ही सुलझेंगी। तकदीर की उलझन तो उस दर पे ही सुलझेंगी। रहते हैं दो आलम के सरदार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरदार मदीने में। ऐ साद मदीने से वापस न कभी आऊं। ऐ साद मदीने से वापस न कभी आऊं। ऐ साद मदीने से वापस न कभी आऊं। हो जाए अगर जाना एक बार मदीने में, हो जाए अगर जाना एक बार मदीने में। बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्तक़बाल हमारी रिवायत रही है, यहाँ पर मेहमान मौजूद हैं। हमारी खुशनसीबी है कि आज अली जनाब प्रोफेसर अनवर पाशा साहब, जिनका ताल्लुक़ JNU से है, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। प्रोफेसर अनवर पाशा का असल नाम सैयद मोहम्मद अनवर आलम है, लेकिन अदबी दुनिया में वो अनवर पाशा के नाम से मशहूर और मकबूल है। वो हिंदुस्तानी ज़बानों के मरकज़ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साबिक़ चेयरपर्सन और सीनियर प्रोफेसर हैं। आप सदर शोबेजात उर्दू हिंद के सदर भी हैं। एक ग्रुप में पूरा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पूरे हिंदुस्तान के शोबे के सदर उसके मेंबर है। आप उसके सदर भी हैं और समाजी और फलाही कामों में फ़ाल किरदार अदा करते हैं। अभी बिहार में जो है दूसरी ज़बान का दर्जे का ताल्लुक़ से तनाज़ा चल रहा है, तो उसमें सर जो है हुकूमत से हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं कि वो दूसरी ज़बान कायम रखे। फ़िक्शन जो है आपका महबूब मशगला रहा है और फ़िक्शन पर बहुत सारी किताबें हैं आपकी। हिंदो पाक में उर्दू नावल, तरक्की पसंद उर्दू नावल, तहरीकात और रुझानात 2 जिल्दें हैं। उर्दू अदब की जितनी तहरीकात और जो रुझान राइज है इब्तिदा से अब तक, उन तमाम को आपने 2 जिल्दों में जो है कलमबंद किया है। उर्दू ड्रामे पर एक दक़ीक़ नज़र, दलित अदब, तसव्वुर और तनाज़ुर, और इसके अलावा जो है 9 किताबें जो है आपने मुरतब की है। मुख्तलिफ़ जामियात, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में आप मेंबर रहे हैं। कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर सेमिनारों में जो है बुलाए जाते हैं कलीदी खुतबे के लिए, और आपके जो मज़ामीन हैं वो कौमी और बैनुल अक़वामी आला मियार के रसायल में शाये होते रहते हैं। मैं एहतराम के साथ डॉक्टर, फिर हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल अली जनाब डॉक्टर मज़हर अहमद फ़ारूक़ी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अनवर पाशा का साहब का इस्तक़बाल करें। प्रोफेसर अनवर पाशा साहब। मज़हर फ़ारूक़ी साहब, अनवर पाशा साहब प्रोफेसर JNU का इस्तक़बाल कर रहे हैं। डॉक्टर रफ़ीक़ ज़करिया साहब की किताब पेश की जा रही है।
आज यहाँ पर हमारे दूसरे मेहमान भी मौजूद है, शमीम तारिक साहब। उर्दू दुनिया शमीम तारिक साहब जो है अहद हाजिर की एक कदावर शख्सियत है। वो शायर, नक़ाद, मौखिक़ और दानिश्वर की हैसियत से जाने जाते हैं। वो एक वसी मुताल्ला शख्स है। करीमी लाइब्रेरी के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। तसव्वुफ़ उनका ख़ास मौजू है। तसव्वुफ़ पर उनकी लिखी गई किताबें बहुत मकबूल व मशहूर हुई है। उन चंद किताबें हैं सूफिया का भक्ति राग, सूफिया की शेरी बसीरत में श्री कृष्ण, तसव्वुफ़ और भक्ति, तक़ाबुली और तनक़ीदी मुताला, तसव्वुफ़ और भक्ति की अहम इस्तिलाहात। इसके अलावा टीपू सुल्तान, कालिदास रज़ा, ज़ोए अंसारी, मिर्ज़ा मज़र जान जाना वग़ैरह उनकी अहम किताबें हैं। उनका शेरी मजमूआ शगेर के नाम से शाये हो चुका है। हमारी ये खुशनसीबी है कि वो आज यहाँ पर कलीदी खुतबा पेश करने वाले हैं। मैं डॉक्टर अब्दुल रब साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आली जनाब शमीम तारिक साहब का इस्तकबाल करें। शोबा उर्दू के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रब साहब शमीम तारिक साहब का इस्तकबाल करेंगे। शमीम तारिक साहब का शेर है, टुकड़े टुकड़े हो गया पर सच कहा जो कुछ कहा। टुकड़े टुकड़े हो गया पर सच कहा जो कुछ कहा, मुझको टूटे आईने का हौसला अच्छा लगा। जी, हमारे दरमियान यहाँ पर हमारे शहर की एक ऐसी शख्सियत जिन पर हमें नाज है, आली जनाब डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल साहब मौजूद हैं, जो कई ज़बानों पर महारत रखते हैं और नेशनल लेवल पर एक अच्छे दानिश्वर की हैसियत से जाने जाते हैं। यहाँ पर तारुफ तो चूँकि हमारे अपने मेज़बान हैं, मैं डॉक्टर फ़ैयाज़ अहमद फ़ारूक़ी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आली जनाब इर्तिकाज़ अफजल साहब का इस्तकबाल करें। डॉक्टर फ़ैयाज़ अहमद फ़ारूक़ी साहब। जी, यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल और इस सेमिनार के कन्वीनर आली जनाब डॉक्टर मज़हर अहमद फ़ारूक़ी साहब भी मौजूद है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी उनका इस्तकबाल करूँ। मैं रफ़ीउद्दीन नासिर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आली जनाब डॉक्टर मज़हर फ़ारूक़ी साहब का इस्तकबाल करें। मेरी ख्वाहिश है कि उनका भी इस्तकबाल होना। यहाँ उर्दू के असलम मिर्ज़ा साहब यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। असलम मिर्ज़ा साहब, मैं आसिफ सर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो उनका इस्तकबाल करें। वो है पीछे असलम मिर्ज़ा साहब। ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता जनाब मुकीम खां साहब भी यहाँ पर आ चुके हैं, तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं राजन शिंदे सर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो मुकीम खां साहब का इस्तकबाल करें। आली जनाब राजन शिंदे साहब। हमारे पास बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं अभी, और बड़ी खुशी की बात है कि ये इंतखाब बिला मुकाबला हुआ है। जी, डॉक्टर सैयद अकीला गौस साहिबा हमारे दरमियान तशरीफ़ रखती हैं। मैं जो है रेहाना मैडम, डॉक्टर रेहाना बेगम साहिबा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अकीला मैडम का इस्तकबाल करें, यहाँ पर उनका एजाज़ करें। आइए मैडम।
कीर्ति मालिनी जौड़े साहिबा तशरीफ़ लाई हैं। बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल नवीदुस सहर मैडम यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। मैं फरहाना मैडम, कनीस फातिमा मैडम से दरख्वास्त करता हूँ कि उनका इस्तकबाल करें। इसी तरह डॉक्टर अबू बकर बावज़ीर भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। अबू बकर साहब, मैं आसिफ सर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अबू बकर साहब का इस्तकबाल करें। हायर लर्निंग के डायरेक्टर डॉक्टर ग़ुलाम रब्बानी भी यहाँ पर मौजूद हैं। मुश्तबा फ़ारूक़ी साहब से दरख्वास्त है कि वो रब्बानी सर का इस्तकबाल करें। मुश्तबा खादरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह हमारे मेहमान भी यहाँ पर आए हैं। डॉक्टर शफ़ी अय्यूब साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं फैयाज़ फ़ारूक़ी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि शफ़ी अय्यूब साहब का इस्तकबाल करें। मूसा रज़्ज़ाक़ साहब से मेरी दरख्वास्त है कि वो उर्दू डिपार्टमेंट से तशरीफ़ लाए हुए डॉक्टर अब्दुल्ला इम्तियाज़ साहब का इस्तकबाल करें। डॉक्टर अब्दुल्ला इम्तियाज़ साहब का इस्तकबाल करें। वहाब सर से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो गज़नफ़र इकबाल सोहरवर्दी जो गुलबर्गा से तशरीफ़ लाए उनका इस्तकबाल करें। अबरार अंसारी साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो डॉक्टर जहांगीर एहसास जो हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हैं उनका इस्तकबाल करें। अब ये सिलसिला अगर आगे बढ़ाया जाए तो बहुत तवील होगा। आखिर में मैं मेहमानान से दरख्वास्त करता हूँ कि अभी हाल ही में मेरे 2 पीएचडी स्टूडेंट जो है पीएचडी हुए हैं मेरे 2 स्टूडेंट डॉक्टर अबरार अंसारी और डॉक्टर अब्दुल वहाब, ये दोनों का इस्तकबाल मेहमानान अफजल खान साहब करेंगे। मज़र फ़ारूक़ी साहब, अबरार का इस्तकबाल अफजल खान साहब करेंगे। वहाब सर का मज़र फ़ारूक़ी साहब करेंगे।